के कारण हम लोग यहाँ पर आज उसके भवन में उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं आज हमारे बीच में कुछ पहली बार आए हुए लोग भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ हमारे भाई राहुल को यहाँ देखकर, और साथ में अनिल भाई और हमारे बीच में है पीछे अंबिका बहन और उनका बेटा हमारे बीच में है, और जितने भी नए लोग हैं। और परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप पहली बार आप आए हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। और ग्रेस बहन हमारे बीच में कालीगुंज से हैं, और आपको भी हम दिल से स्वागत करते हैं। प्रभु आशीष दे आप सबको। तो आज जिस तरह से हमने प्रभु की आराधना किया आत्मा और सत्यता में, और हम उसकी महिमा किया हमने, और कलीसिया क्या है, हम उसकी आराधना करने वाले जीवित मंडली है। एक भवन नहीं है, चर्च जो है एक भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, चर्च हम लोग हैं। आमीन। हम लोग हैं जो चर्च है, और हम लोग चर्च में नहीं जाएंगे तो वो चर्च जो है खाली एक खंडर जैसा हो जाएगा। तो जीवित प्रभु का जीवित मंडली आप और हमें, इसलिए अपने आप को हम प्रभु की महिमा के लिए संभालने वाले लोग हैं। प्रभु जब आएगा, ऐसा लिखा है कि वचन में, प्रभु जब अपनी मंडली को लेने आएगा तो वो हमारे दुल्हा के समान आएगा, और हम उसकी मंडली जो है दुल्हन है। दुल्हन कैसी होती है? जब वो शादी होता है और शादी के मंडप में जो दुल्हन बैठती है, किस तरह से वो सजी हुई होती है। तो आप तो थोड़ा बातचीत भी कर सकते हैं। दुल्हन कैसे सजी हुई होती है, कैसे मेकअप होता है, कैसे ड्रेसअप होता है, कितना सजी हुई होती है, और विवाह के लिए, है ना। तो पूरी महीना से वो तैयारी करते हैं, और कैसे शॉपिंग करना है, कैसे कपड़े करना है, कैसे जो है, और कितने दिन तक वो पार्लर में जाके उसको जो है मेकअप करके कैसे वो सजती है। किसके लिए सजती है वो? दुल्हा के लिए। तो प्रियो, यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आने वाला दुल्हा है वो। तो हम सब उसकी दुल्हन हैं। तो इसलिए जैसे दुल्हन जो है दुल्हा के लिए सजती है, वैसे ही हम लोग भी वो दुल्हा जो यीशु मसीह का आगमन के लिए हमें सजना है। और कोई कह रहा था कि जो है अभी कलीसिया जो है रेडी नहीं है। कुछ साल पहले की बात है, मैं सुन रहा था एक भविष्यवक्ता की बात, तो वो बोले थे दुल्हन अभी रेडी नहीं है, इसलिए दुल्हा का आने के लिए थोड़ा देर है। और दुल्हन तो रेडी नहीं होने का मतलब है वो तो हमारा जीवन जो है थोड़ा, दुल्हन का कपड़ा अलग होता है, और जो है शादी से पहले का हमारा जीवन अलग होता है, और हम जो है कैसे भी ड्रेस पहन के कहीं भी जा सकते हैं। जब दुल्हन का कपड़ा पहनते हैं तो कहीं भी रोड में बाजार में नहीं घूमती है कि नहीं। दुल्हन का जब ड्रेसअप होने के बाद वो बाजार में, सब्जी मंडी में कहीं भी घूमती रहती है क्या? नहीं घूमती है। तो इसलिए आप और हम, हमारे दुल्हा के लिए सजने का समय है, रेडी होने का समय है, और अपने आप को जो है प्रिपेयर करने का समय है। हमें अपने आप को तैयारी करने का समय है, और वो दुल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय में तो यीशु मसीह ने कहा है इस जगत का अंत के दिन में कैसे समय आने वाला है, और राज्य राज्य में लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, जाति जाति में झगड़े होंगे, और उसके बाद जो है भूकंप आएगा, और उसके बाद अकाल पड़ेंगे, और बहुत सारे युद्ध और युद्ध का जो है चर्चा सुनेंगे, और जो है ये बातें यीशु ने कहा है। अंतिम दिन में जो है ऐसा ऐसा हो गया, तो लोगों का प्रेम ठंडे पड़ जाएंगे, बहुत सारे मसीह लोग भी ठंडे पड़ जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बातें जो है वचन में यीशु ने बोला है। तो इसलिए प्रियो, हम जो है जीवन भर कलीसिया में जाके आराधना किया, प्रार्थना किया, प्रभु का महिमा किया, और लास्ट में जो है प्रभु का आने के टाइम में हम लोग ठंडा नहीं पड़ना है, हमें बैकस्लाइड नहीं होना है। और प्रभु का वचन ये बोलता है कि हम प्रभु के लिए बढ़ चढ़ के और शुद्धता में और पवित्रता में आगे बढ़ना है। कलीसिया, मैं हमेशा बोलता हूँ, कलीसिया जो है एक अस्पताल है। चर्च क्या है? एक अस्पताल है। चर्च एक अस्पताल है,
अस्पताल में जो है बहुत सारे रोगी बीमारी ठीक होते हैं। आजकल दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सारे 5 स्टार हॉस्पिटल है, बहुत महंगे महंगे हॉस्पिटल है। वहाँ जो है बहुत सारे विदेशियों से भी लोग आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन वो अस्पतालों में बीमारी का इलाज होता है, लेकिन ये कलीसिया भी एक अस्पताल है। कलीसिया जो है किस चीज के लिए अस्पताल है? पापियों के इलाज करने वाला, है ना। पाप के इलाज अस्पताल में होता है? कोई भी अस्पताल में पाप के इलाज नहीं होता है, वो रोग बीमारी का इलाज होता है। और कलीसिया जो है एक अस्पताल है जो मनुष्य के अंदर का छुपा हुआ पाप भी और जो उसका भी जो है प्रभु क्षमा करता है, और उसको जो है रियलाइज होता है, मैं गिल्टी हूँ, मैं जो है पछतावी हृदय हमारे अंदर प्रभु देता है कि मैं तो गलत कर रहा था, हम तो चर्च के प्रति हमारा धारणा गलत था। और जो है चर्च तो एक जो है आराधना करने का जगह है, एक मंदिर है, और कलीसिया जो है स्वर्ग जाने के लिए एक एम्बेसी है। हालेलुया। चर्च एक एम्बेसी भी है। मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम था पहले चर्च एक एम्बेसी है बोल के? चर्च एक एम्बेसी है, वो विदेश में नहीं भेजता है, वो स्वर्ग में भेजता है। हालेलुया। चर्च एक एम्बेसी है, ताकि जो है चर्च में आके लोग सुधार लाके और पवित्र बन के, और जब प्रभु का आगमन होगा वो जो है प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। आइए हम वचन में से कुछ बात को सीखेंगे। आप यूहन्ना 14 अध्याय निकाल सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय हम 1 से 6 तक हम देखेंगे, 7 तक। आप इसे कोई भी पढ़ने में मदद करें। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, है प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रियो, यहाँ वचन जो है यूहन्ना के पत्री में हमने पढ़ा 14 अध्याय में, और यहाँ जो है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है यीशु मसीह। स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग जो है यीशु है। यीशु ही संसार में जो है एक राजा के रूप में जन्म हुआ, एक जो है एक बालक के रूप में संसार में आया। और वचन में लिखा है वो यहूदियों का क्या है? राजा है। वो यहूदियों का राजा और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ये सभी वचन में लिखा हुआ है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, तो प्रभु का वचन में एक बात कहते हैं। तो इसलिए जो है हम इस बात को हम पढ़े, स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग जो है यीशु है। यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन एक बात का जो दावा प्रभु यीशु ने किया है, जिस चीज का दावा किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है स्वयं। देखिए, हम लोग संसार में हैं, लेकिन हम जिस घर से, जिस परिवार से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम लोग, हमारे समाज से जहाँ से आए हैं, पले बड़े हैं, और हम देखते आए हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो है आज बुरी आदत में थे, और दारू शराब पीना, पान तम्बाकू, और जो है गाली गलौज करना, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, तरह तरह के चीजों में जो है संसार के लोग पड़े हुए हैं। तो लेकिन वो लोग भी लाइफ में जब उनका अंतिम डे आता है, वो जो है चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है क्या लिखते हैं? उनका फोटो लगा के, उसमें माला लगा के क्या लिख देते हैं? स्वर्गीय जो है फलाना आदमी, ऐसे कर लिखते हैं।
वो उनका स्वर्गवास हो गया ऐसे बोलते हैं, स्वर्गीय हो गया ऐसे बोलते हैं। स्वर्गीय होने के लिए प्रियो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। हमें स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्गीय होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो बाइबल हमें बताती है। हमें स्वर्ग जो है फ्री में नहीं मिलता है। हम कोई भी आदमी स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसका पांवदान है। पृथ्वी प्रभु का पांव रखने का जो चौकी है, ऐसे लिखा है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग जाने के लिए हमें जो है उस स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर के बारे में जानना है। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जो परम पवित्र है, परम धन्य है, और उस परमेश्वर को हमें जाने बिना और जो है हम कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए हमें संसार में रहते हुए अपने जीवन में सुधार लाना है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग जो है संसार में, लगभग संसार भर के 80% लोगों को जो है ये नहीं पता कि वो संसार में क्यों जन्म लिए, मैं संसार में क्यों आया हूँ। लगभग ये इतना लोग जो है जानते भी नहीं है। वो जाने बिना वो जो है संसार में आते हैं, चले जाते हैं। हमें संसार में आने का जो है उद्देश्य क्या है, हमें संसार में क्यों जन्म लिए हैं। हम संसार में जन्म लिए हैं, संसार में मर के जो है नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हम सब के अंदर आत्मा है। हम सब के अंदर क्या है, आत्मा है। चाहे प्रभु को जानता हो चाहे नहीं जानता हो, संसार के जितना भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उन सब के अंदर जो है आत्मा है। तो आत्मा का जो है उद्धार करने वाला परमेश्वर है। जब तक उस परमेश्वर की हम स्तुति नहीं करते, आराधना नहीं करते, हम शुद्ध नहीं होते हैं, हम पवित्र नहीं होते हैं, हम पापों से तौबा नहीं करते हैं, तब तक हम उस परमेश्वर को नजदीक में नहीं जा सकते हैं। हमें संसार में रहते हुए अपने मुख से अंगीकार करना है। अंगीकार का मतलब मालूम क्या है? जैसे चोर डाकू को पकड़ते हैं, जेल में ले जाते हैं, पुलिस थाने में ले जाके हवालात में रखते हैं वो, और उसके बाद जो है उसको क्या करते हैं वो लोग, पुलिस जो है उनको क्या स्वागत करती है? हेलो, जानते हो क्या स्वागत करती है? उनके लिए जो है KFC से खाना, और जो है मैकडोनल्ड से खाना, और जो है पिज्जा हट से अच्छा भोजन मंगाते हैं। क्या करते हैं? वो डंडे में तेल लगा के पिटाई करते हैं और उसको रिमांड देते हैं। जब गुनहगार को पकड़ते हैं तो उसके बाद उसको रिमांड में रखते हैं, जब तक वो अपने मुख से जो है गुनाह को कबूल नहीं करता है, तब तक उसको ताड़ना देते हैं। और उसके बाद वो बोलता है हाँ मैंने ये किया है, तो पता वो मैंने हाँ किया करने के बाद क्या बोलता है उसको, तो इस एरिया का आसपास का जितना भी क्राइम होता ना, वो भी तो नहीं किया, ये भी तू नहीं किया, ये भी तू नहीं किया। पुलिस जो है उनको ऐसे बोलती है, वहां ऐसे क्राइम होता तूने किया होगा, वो सारे शंका जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे बात उसके बाद वो पता नहीं वो मैंने नहीं किया, ऐसे बोलेगा। उसके बाद उसने अपना जो गुनाह था कबूल करता है। कबूल करने के बाद उसको जो है दंड मारनी पड़ती है। वो जब अंगीकार करता है, जब वो स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद उसको ताड़ना नहीं देते हैं, इतना नहीं देते हैं वो। उसके बाद उसको जो बयान ले लेते हैं और उसके बाद कोर्ट में पेश करते हैं, और कोर्ट में पेश होने के बाद उसको क्या करते हैं? जेल में डालते हैं, उसको सजा सुनाया जाता है। तो उसका बयान जो अंगीकार कर लेता है, तो उसके बाद जो है उसको वो गुनहगार कहलाता है। तो इसी प्रकार हम लोग भी परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं। प्रभु आज तक हमने आपको नहीं जाना है, आपकी सच्चाई को नहीं जाना, आपको मैंने प्रभु करके जो है उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया। मैं अनजाने में रह के बहुत गलत कर रहा था, गलत पाप कर रहा था। अब मैं आपको जान लिया हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करके वो जो है पछतावा करता है और वो तौबा करता है, वो गलत काम को छोड़ देता है, तब उसके ऊपर अनुग्रह होता है। जब उसके ऊपर अनुग्रह होता है तो वो आगे से क्या होता है, वो प्रभु में सीखना लगता है, बढ़ने लगता है, और प्रभु उसको जो है प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है। तो इसी का नाम जो है कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया में कोई पहले से दूध का धुला हुआ नहीं है। हम सब अपने अपने जगह से आए हैं, अलग अलग जो है संस्था, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग गाँव, अलग अलग परिवेश से हम लोग आए हैं, है ना। तो चर्च भी बहुत सारे संसार में है, अलग अलग संस्था भी है, लेकिन हम लोग जो है यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक ही है। चाहे कोई भी जो है यीशु को मानने वाले लोग हैं, चाहे
अमेरिका में हो चाहे चाइना में हो, लेकिन जो हम एक ही परमेश्वर को मानते तो एक ही हम परिवार हो गए। हमें तो हम यूनिवर्सल जो है फैमिली है हम तो हम यूनिवर्सल फैमिली जो है एक साथ रहने की जगह को प्रभु ने तैयार किया हुआ है, उसका नाम क्या रखे? स्वर्ग। हमें इसलिए वचन में यह बोलता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, रहने के स्थान हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ अपने यहाँ ले जाऊंगा। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु कलवरी क्रूस में मारा गया और यीशु के ऊपर जो तरह तरह का दोष लगाया, और यहूदी धर्म गुरु लोगों ने ही, जो यीशु मसीह भी यहूदी थे और उन्होंने जो है जब प्रचार करने लगे, लोगों को पाप क्षमा करने लगे, लोगों को चुनाई देने लगे, दुष्ट आत्मा को छुटकारा देने लगे और स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करने लगे। यीशु ने कहा मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ऐसे जो बातें यीशु ने बोला तो वहां के जो पहले से धर्म गुरु थे उन लोगों को मिर्ची लगी। क्या लगी? मिर्ची लगी। भाई ये तो हमारे बीच में ही जन्म हुआ है, ये मरियम का यूसुफ का बच्चा है, लड़का है, और ये इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये जो है और मैं स्वर्गीय पिता जिसके हम जो है पूरी जो है दिलो ध्यान से हम सेवा करते हैं, धार्मिकता पवित्रता में सेवा करते हैं, जिसको वो परमेश्वर को ये पिता बोलता है। और पिता ने जो है मुझे भेजा है, जिसने मुझे देखा उसको उसने पिता को देखा है, ऐसा बोलता है। बोल के लोग अपने उस टाइम यीशु से जो है वैर रखना शुरू किया। यीशु के बातों के कारण वो उनको कड़वाहट आने लगे, वो जलसी रखने लगे। तब जो है वही यहूदी धर्म गुरु लोगों ने पकड़कर यीशु को मारने की प्लान बनाया। यीशु को ये सारी बातें पहले से पता था, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे जो है मारेंगे, मुझे जो है मरना होगा, मैं जो है तीसरे दिन में जी उठूंगा। यीशु ने जो है ये पहले से बता दिया था। तो यीशु सच में जो है मरने के बाद यीशु को जो है कलवरी क्रूस में प्राण देने के बाद और उनको जो है उसी दिन दफना दिया गया। और तीसरे दिन और दफनाने के बाद उनके कब्र के मुंह में बहुत बड़ा जो है पत्थर लुढ़का के रख दिया, उसमें रोमी सरकार का सील लगा दिया और जो है ताकि कोई हटाए ना। वहाँ गार्ड भी बैठा दिया, वहां पर रोमी लोगों को गार्ड भी बैठा दिया, मोहर लगा दिया, और ये जो है कोई हटा नहीं सकता है। तो क्या रोमी सरकार का मोहर हो या जो है जो कब्र में यीशु को रखा हो, वो चीजें यीशु को जी उठने से रोक सका? नहीं रोक सका। यीशु मसीह तीसरे दिन सुबह जी उठे और वो लोग जो है यीशु को देखने के लिए, उनका जो है जो यीशु को विश्वास करते थे वो लोग जो है देखने लिए कब्र में देखने गए, और वो बोलते हुए जाके इतना बड़ा पत्थर है, कौन वो पत्थर को उठा देगा, कैसे हम अंदर जाके देखेंगे। तो वहाँ जा रहे थे वैसी बात करते हुए, कब्र के मुंह में जो पत्थर जो है लुढ़का वो पड़ा था, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि वहां तो है कब्र खाली है, यीशु नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह का जी उठना, और जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ यीशु मसीह जो है दिखाई दिया। बहुत सारे कलीसिया में चेलों के साथ यीशु मसीह प्रकट होकर दिखाई दिए। उसके बाद यीशु 40 दिन तक संसार में वही शिक्षा को देते रहे और सब लोगों को, और किस तरह से हमें संसार में यीशु में विश्वास करना है, हिम्मत हारना नहीं है, कभी जो है हमारे पर दुख तकलीफ आता तो भागना नहीं है, हमें धैर्य धरना है। ये बातें यीशु ने सब चेलों को सिखाते रहे। 40 दिन के बाद लगभग 5000 लोगों के बीच में से यीशु मसीह उठा के स्वर्ग आरोहण हो गए, स्वर्ग उठा दिए गए। वही यीशु यहाँ कहते हैं मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हालेलुया। वो अभी तक स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए घर बना रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि वो घर बन चुका होगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अभी बना नहीं है। प्रिय, संसार के बहुत सारे लोग अभी उसमें आना बाकी है, बहुत सारे लोग यीशु को स्वीकार करना बाकी है, यीशु को ग्रहण करना बाकी है, बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पवित्र मंडली में शामिल होना बाकी है। इसलिए रोमियो के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो कोई भी पढ़े 10:9-10। इस
प्रकार से बताता है रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10 पद में कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहाड़ों में जाना चाहिए, बड़ा बड़ा जो है बलिदान सैक्रिफाइस चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमें लेट लेट के जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। और पहाड़ों में जाके जो है और जो है बकरा चढ़ाना है, भोगे चढ़ाना पड़ता बने हमने की करना पड़ता बने यहाँ वचन में बने साहब क्या करना चाहिए? देखो यहाँ यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना, और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया करके तो निश्चय उद्धार पाएगा। अब ये 3 चीजें यहाँ बताया था 9 पद में। तो मुंह से अंगीकार करना, मुंह से जो है जिस तरह से डाकुओं ने जो है क्या करते हैं, जो डाकू को अंगीकार करवाते हैं, वो अंगीकार करना, हाँ मैंने गुनाह किया था बोल के जो है अंगीकार करना, और यीशु को प्रभु जान के हृदय में स्वीकार करना, यीशु मेरा प्रभु है बोल के, यीशु सच में प्रभु है करके हमें अंगीकार करना, मन में विश्वास करना, और ये भी कहना है कि परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु में से जिलाया, यीशु जिंदा है, ये भी विश्वास करना। ये 3 चीजें जो है 9 पद में बताया है। और 10 में क्या बोला? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। सुनिए, धर्मी होने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धर्मी होने के लिए क्या करना है? मन से विश्वास करना है, और उसके बाद क्या लिखा है? उद्धार के लिए और जो है अंगीकार, मुंह से अंगीकार। उद्धार पाने के लिए जिस तरह से हम मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। हम जो बोलते हैं, बातें करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो क्या करते हैं? एक दूसरे का मुंह में देखते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, और एक दूसरे के बातों में हम सहमति होते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु का वचन में भी कहता है मुंह से अंगीकार करना, यीशु प्रभु है करके मुंह से अंगीकार करना। आमीन। तो इसी में जो है आप यूहन्ना का 5:24 पढ़ दे कोई। देखिए प्रभु का वचन क्या होता है? यीशु को अंगीकार करने का मतलब क्या होता है? यहाँ परमेश्वर जिसने जो है परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेजा करके अंगीकार करना। 24 में होता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। उसने यीशु को स्वीकार करते ही, यीशु को अंगीकार करते ही वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, स्वर्ग जाने के लिए। प्रियो, हम जब अंगीकार करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया और मैं जो है प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा कर दे। जब हम अपने पापों को क्षमा मांगते हैं, तब जो है प्रभु हमारे जीवन में तुरंत काम करना शुरू कर देता है। चाहे हम मर भी जाएं तो भी हमारा शरीर मरता है प्रियो, हमारा आत्मा जो है कभी नहीं मरता है। मालूम है आपको? हमारा शरीर मरता है, हमारा आत्मा कभी नहीं मरता है। इसलिए हमारे आत्मा का उद्धार के लिए हमें कार्य करना है इसी जीवन में। ये बैठा दो तो चुपचाप इधर ध्यान दीजिए आप लोग सब। हमारे पूज्य पिताजी हैं और थोड़ा यहाँ से जो है उधर जाके बढ़ गए हैं, तो आप ध्यान इधर दीजिएगा, ठीक है? तो प्रभु का वचन कहता है हम लोग संसार में मर भी जाए तो भी हमारा आत्मा प्रभु के घर में जाएगा, हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु को अंगीकार करना है, और इसी संसार में एक ही लाइफ है संसार में। हम बोलते हैं ना, मेरा जीवन है
मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, मैं कुछ भी करूं। हम बोलते नहीं बोलते? बोलते नहीं बोलते? हैं? संसार में मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक ही लाइफ है, कुछ भी करो। लेकिन प्रभु का वचन भी बोलता है एक ही लाइफ है, इसी लाइफ में आपको सुधार लाना है, आपको परमेश्वर को जानना है, प्रभु की तरफ आपका झुकाव होना है, प्रभु से लगाव होना है आपको, और प्रभु के वचन के अनुसार का जीवन जीना है। तभी हम जो है इसी एक ही लाइफ में प्रभु को पाना जरूरी है। ये इस लाइफ को खत्म होने के बाद मौका नहीं मिलेगा प्रस्ताव करने के बाद। एक बार डेड हो गए, उसके बाद फिर प्रस्ताव करने का मौका नहीं मिलेगा। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, किसी को पता है? बाइबल में बताया है मसीह लोगों का मृत्यु आदरणीय होता है। मसीह लोगों का मृत्यु, जो मसीह लोग होते हैं प्रभु को ग्रहण कर चुके। अभी 5:24 में हमने पढ़ा, देखिए 5:24 में रिपीट करता हूँ फिर से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और स्वर्ग जाने के लिए तो शरीर के साथ तो नहीं जा सकते, स्वर्ग जाने के लिए तो हमें मरना पड़ेगा। ये शरीर है ये, लेकिन हमारा मृत्यु, बाइबल ये बताता है हमारा 2 प्रकार का मृत्यु है। मालूम है? 2 प्रकार का मृत्यु, एक बार शरीर की मृत्यु और एक बार आत्मा की मृत्यु। जब तक यीशु को नहीं जानते हैं, वो शरीर के भी मरते हैं, आत्मा में भी मरते हैं। और प्रभु यीशु जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो जिंदा है, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वही जीवन देगा हमें, दूसरा जीवन, अनंत जीवन देने वाला वही प्रभु है। इसलिए जो है हमारा मसीह लोग जो है प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग एक ही मृत्यु को मरते हैं। सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा जो है सीधा प्रभु के घर में जाता है। हालेलुया। इसलिए संसार में रहते हुए हम अपने जीवन को अच्छी तरह जीना है, सत्य को जानना है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मालूम है आपको सत्य क्या है? देखो ये फोन अभी जो है सब एंड्रॉइड फोन आ गया। इससे पहले कैसे फोन था? गिर गया तो 3 टुकड़े होते थे, है ना? छोटे छोटे जो बटन वाले फोन होते थे, और वो गिरने से बैटरी अलग और उसका ढक्कन अलग, उसका बॉडी अलग होता था। तो ऐसा फोन होते थे। और उसके बाद अभी जो है एंड्रॉइड आ गया। अब जो वो बटन वाला चलाते थे और उसको भी चलाने के लिए शुरू में मुश्किल होता था। अब एंड्रॉइड आ गया, सब तो लोग जो है सब माहिर हो गया, है ना? उसको चलाने के सबको आता है ना। शुरू में प्रॉब्लम हुआ, शुरू में। अब जो है सबको आता है ना अच्छी तरह। तो यही सत्य है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो पहले हम सत्य को नहीं जानते थे, अब जो है सत्य को जान लिया, सत्य में हम चलेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे। आमीन। और मसीह लोगों को जो है प्रभु, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं आपको फिर से बताऊं, कलीसिया में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, तो जीवन परिवर्तन होता है। हमें प्रभु यीशु पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। हमारे अंदर छुपा हुआ पाप से प्रभु घृणा करता है, लेकिन हम जो पापी हैं, पापियों से प्रभु प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल में भी हम देखते हैं यीशु मसीह पापियों के साथ बैठ के खाते पीते थे, और किसी ने कहा, ये प्रभु आपका चेलों से कहा, तुम्हारा प्रभु तो पापियों के साथ जो है बैठ के खाता पीता है, और जो है जितने भी पापी लोग आते हैं उनके साथ बैठ के खाता है। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि वैद्य को डॉक्टर का आवश्यकता नहीं, क्या नाम, बीमारों को वैद्य का आवश्यकता है। वैद्य किसको लिए चाहिए? डॉक्टर किसको चाहिए? जो बीमार है वही डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भले चंगे हैं वो जाते हैं कभी? जो भले चंगे हैं, अपने आप को धर्मी बोलने वाले को यीशु की जरूरत नहीं था। यीशु ने बोलने का मतलब था जो अपने आप को धर्मी बोलते हैं, और उनको जो है मेरा जरूरत नहीं है। जो पापी है, जिनको मन फिराने की जरूरत है, जो बीमार है, जो पाप भी एक बीमारी है। मालूम है आपको? पाप भी एक बीमारी के समान है। वो बीमारी एडिक्शन है, वो पाप करने का जो है एडिक्शन है, वो एक बीमारी है, एक रोग है, वो मानसिक रोग है। उससे जो है मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह जो है किसी का धर्म नहीं बदलता। मैं पास्टर हूँ, मैं जो इतना साल से सेवा कर रहा हूँ, मेरा नाम अभी भी भरत कार्की है, मैंने अपना नाम तो नहीं बदला। तो आपने काम को बदलना है, अपने विश्वास को बदलना है, अपने मन को बदलना है, लेकिन गलत चीज खान पान नहीं करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। तो यही बात है, प्रभु में आने से आपका और हमारा जीवन एक नया जीवन है। यीशु में नया जीवन। आप नया बनना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है।
प्रेरित किताब 4:12 में कहता है कि आसमानों के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है। मनुष्य को उद्धार पाने के लिए यीशु का नाम ही है। आज मैं कल भी एक मीडिया में न्यूज देख रहा था, तो मीडिया जो है सोशल मीडिया में जो है न्यूज में जो है देख रहे थे ये इस्राइल का और गाजा के जो लड़ाई चल रहा है उसके बारे में, और मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में और भी रिलीजियस के बारे में दिखा रहे थे कौन कितना % है, ऐसा करके बता रहे थे। और मुस्लिम जो है 57 देश है बोला, और 57 देश में जो है सारे मुस्लिम जो है सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग क्या है, कौन है मालूम है? कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, उसके बाद मुस्लिम है, और कुछ दिन में जो है अब सबसे ज्यादा मुस्लिम हो जाएंगे ऐसा बोला। 2050 तक जो है मुस्लिम लोग जो है क्रिश्चियन लोगों को पीछे छोड़ेंगे ऐसा बोला है। लेकिन तब तक यीशु नहीं आएंगे तो, और यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम सब प्रभु के घर में मिलेंगे, हमें। तो अब हम रेडी हैं, तैयार हैं यीशु मसीह का आगमन है, तो हम जो है बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम जो रेडी हैं प्रभु में विश्वास करने वाले, हम तैयार हैं तो, और लेकिन प्रभु आगमन में ही हम लोग जो है उठा लिए जाएंगे ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें ध्यान देना है, मन फिराना है, और हम जो है संसार में हैं, संसार का जो है कोई भी रीति रिवाज हमें स्वर्ग नहीं ले जाता है। संसार का रीति रिवाज हमें स्वर्ग नहीं ले जाता है। हमारा रीति रिवाज हमें और भी ज्यादा गहराई में, अंधकार में ले जाता है। इसलिए हमें रीति रिवाज का फॉलो नहीं करना है, जीवन देने वाला यीशु का फॉलो करना है हमें। यीशु ने कोई पाप नहीं किया संसार में, कोई दारू नहीं पिया, कोई जो है संसार में गुटखा पान तंबाकू, कोई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ यीशु ने किया नहीं। यीशु जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, वो भी कुंवारे ही स्वर्ग चले गए। तो इसलिए जो है हमें पवित्र रहना है हमें। इसलिए यीशु मसीह, आप इतिहास में भी आप देखो तो आप जो है, या आजकल तो सबसे ज्यादा लोग गूगल में जो है सर्च करते हैं, सबसे जो है आप होली व्यक्ति के बारे में आप देख सकते हैं, या जो है कौन जी उठा, सबसे पहला जी उठने के व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। और उसके बाद एक और बात आपको बताऊं, हम लोग जो डेट देखते हैं, डेट सन देखते हैं ना, तो हम लोग यीशु का बर्थडे को लिखते हैं। उससे पहले जो है ईसा पूर्व मानते थे। अब यीशु के जन्म के बाद में जो है अब जो है क्या लिखते हैं, यीशु का बर्थडे को लिखते हैं। हम जब भी डेट सन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यीशु का बर्थडे को लिखते हैं। चाहे आप यीशु को नहीं में मानते हो, आप जब लिखते हो, डेट डालते हो, कहीं भी सन लिखते हो, तो यीशु का बर्थडे को लिखते हो। यीशु मसीह का बर्थडे के दिन से ही ये जो है कैलेंडर संसार में जो हम देखते हैं कैलेंडर, तभी ये कैलेंडर बना है। उससे पहले तो ईसा पूर्व करके बोलते थे, और फिर और किसी का नाम तो पूर्व क्यों नहीं बोला है? ये सोचने वाली बात है। आप लोग किताबें पढ़े भी होंगे, लेकिन ईसा पूर्व क्यों बोलते हैं? और भी तो थे संसार में, मैं कहने वाले, मैं हूं कहने वाले तो बहुत आए, लेकिन उनके नाम के पीछे ईसा पूर्व या उनके पहले से क्यों नहीं इतिहास बताया? सिर्फ ईसा पूर्व क्यों बोलते हैं? तो ये सोचने वाली बात है ना। वो यीशु का जन्म जो है क्यों हुआ था संसार में? वो एकलौता व्यक्ति था जो संसार के पाप को, जगत के पाप को उठा के ले जाने के लिए क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया। वो दोबारा जी उठा। जीवन देने का भी, प्राण त्यागने का भी, उसको वापस लेने का भी अधिकार सिर्फ यीशु के पास था। लेकिन यहाँ हम इसका अभी हमने पढ़ा, जैसे यूहन्ना 14 में 14 का फिर से हम देखें, 6 पद में देखिए क्या लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु ने कहा मैं हूं, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं। मार्ग जो हमें चलना चाहिए वो रास्ता यीशु है। हालेलुया। जो सत्यता में हमें चलना चाहिए वो सत्यता यीशु के द्वारा ही आता है। यीशु ही सत्य है। क्योंकि संसार में बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं, संसार में बहुत सारे भ्रष्ट खून मांगने वाले भी हैं, और राजा अफीम मांगने वाले भी हैं, और तरह तरह का बाबू साधु बाबा सब जो है क्या प्रसाद खाने वाले हैं, मतलब
गाजा बोलते ना, बच्चा ले प्रसाद बोलते हैं। हाँ? तो हम छोटे छोटे बच्चे को प्रसाद देते हैं, वो गाजा देते हैं, सुल्फा भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं प्रसाद है, बोलते हैं ना। तो प्रियो, हमें ये बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु जो है सत्य है, उन्होंने कभी गलत नहीं किया। और मार्ग, सत्य और जीवन जो है हमें मिलना चाहिए, वो यीशु से ही मिलता है। हमें जीवन देने के लिए वो क्रूस में मारा गया, ताकि हम लोग जो है जीवन पाए, बहुतायत के जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है बोल के वचन में बोलता है। और हम एक और 3 में जाएंगे, 3 का 18 को पढ़ दे। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हाँ, देखिए, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दम की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला आदमी संसार में किसी भी कोना में हो, किसी भी देश में हो, वो दोषी है। वचन ये बताता है कि बाइबल बता रहा है कि यीशु पे विश्वास न करने वाला आदमी दोषी ठहर चुका है। अब यीशु में विश्वास करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। और मरकुस आप निकाले 16 अध्याय 15 पढ़ते, 15 से आगे। और उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ 15 में हम पढ़ते हैं सूर्य का। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह क्या लिखा है? तुम सारे संसार में जाओ, और उसके बाद सारी सृष्टि के लोगों को बुलाए, सारे जातियों को। यहाँ तुम मसीह के पास जाओ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन सारे हम संसार में, सारे सृष्टि कौन है? हम ही हैं, हम सब हैं। संसार के सारे मानव जाति के पास जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु वचन बताते हैं सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि हम लोग जो है संसार में हैं, यीशु के बिना हमारा जीवन अंधेरा है, हम पाप में हैं, मृत्यु में हैं, श्राप में हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जो है छुड़ाए जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे बोझ को उठा लिया, उसने हमारे पाप को उठा लिया और हमारे ऋण कर्जे को चुका दिया। उसने हमारे नम्रता को उसने जो है हम अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्रम को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमें जो है स्वतंत्र कर दिया। इसलिए जो यीशु समाचार है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है और यीशु जीवन देता है, यीशु बाप से मांगता है, यीशु आने वाला है। ये यीशु समाचार है, ये जो है सारे संसार में जाके प्रचार करो, यीशु ने कहा। उसके बाद यहाँ 16 में बोलते हैं, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा और वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जाएगा। हमें विश्वास करना है। यीशु विश्वास करने में क्या जाता है? हेलो, विश्वास करने में आपके जीवन में जो है आशीष आता है, सुधार आता है, आपके बच्चों में सुधार आता है, आपके हेल्थ में सुधार आता है। और जो है विश्वास करने में आपको जो है बड़ा कीमत चुकाने का क्या है, वो है। अब ये छठ आ रहा है, छठ में जो है क्या करते हैं हमारे जो है बहुत सारे जो छठ पूजा करने वाले लोग, ये गली में जो है यहाँ पार्क में जो है एक कुंड खोल रखा है, वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है वो पूजा करते हैं। और ये गली में आप देखोगे कहाँ से लेट के आते हैं, और एक कदम जो है लेटते हैं, फिर उठ के निशान लगाते हैं, फिर एक कदम जो है उठ के जो है लेटते हैं, ऐसे करके आते हैं। ये मोक्ष पाने के लिए ऐसा करने की जरूरत है क्या? आपको खाली पैर जो है पहाड़ों में चढ़ने की जरूरत है? नहीं। आपके मुख से सिर्फ विश्वास करना है, मुख से अंगीकार करना है, दिल से विश्वास करना है। हमें ज्यादा कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आज परिवार में घर है और
बच्चे जो है माँ बाप से डरते हैं, बाप जब पी के आता है बच्चे लोग छुप जाते हैं, और बाप जब माँ को पीटना शुरू करते हैं बच्चे लोग कांपने लगते हैं। घर घर का कहानी है, लेकिन वो छुटकारा कैसे आएगा? अब प्रभु आपको छुड़ा सकता है। प्रभु में विश्वास करने से बुरी आदत सारे दूर हो जाएंगे। आपके घर में आशीष आएगा, आपके रुपये में सब बचत होगा, बरकत रहेगा, आपका हेल्थ में जो है इम्प्रूव होगा। कई लोग जो है जीवन भर दारू पीते हैं, उसके बाद जो है दारू जो है उनका लिवर खा जाता है, उसके बाद अंतिम दिन में जो है बहुत परेशानी होती है परिवार को। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारा जीवन जो है पवित्र जीवन है। यहाँ वचन में जो है हम पढ़ते हैं, वो यूहन्ना 14 में ही हम जाएंगे तो फिर उससे जो है 12 पद में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, उससे भी बड़े काम करेगा। हमें यीशु ने कहा जो मैं करता हूँ, जो मेरे ऊपर विश्वास करने वाले आदमी मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। प्रभु ने कहा बड़ा काम क्या है प्रियो? आप यहाँ से खून में प्रार्थना करेंगे, बिहार में आदमी चंगा हो जाता है। आप यहाँ से प्रार्थना खून में प्रार्थना करेंगे, आदमी पंजाब में चंगा होता है। मैं जो बिहार से बक्सर जिला से डेली फोन आते हैं, कई लोगों को फोन आते हैं, हमारे जो है दोस्त को बीमार हो गया, फोन में प्रार्थना कर दो। और जो है पंजाब से फोन आया, एक दूसरा पंजाब में प्रार्थना में फोन में प्रार्थना करके डांटा, दूसरा आत्मा निकल गया। उसके बाद उनके रिश्तेदार सारे फोन करते हैं, और क्या क्या समस्या के लिए भी फोन करते हैं। देखिए एक व्यक्ति यहाँ आया पंजाब से पिछले हफ्ता यहाँ आके, और जो है बेटी ठीक होने के बाद यहाँ आके गवाही देके गया। गवाही देने के बाद वो आदमी चला गया, हमारे फोटो लेके चला गया। और आप देखो ये मुझे पंजाब केसरी पेपर में जो है मेरा फोटो अपने साथ लगा दिया। मैं जीवन ज्योति चर्च में गया और वहाँ पास्टर से मिला और प्रार्थना किया, और जो है परमेश्वर की महिमा हुई। ऐसा करके पंजाब केसरी में जो है फोटो छाप के उन्होंने जो है, ये मैं नहीं कहता, प्रभु जो है कार्य करता है। हमें परमेश्वर। अब बिहार से जो है एक कलाकार है, वो सिंगर है भोजपुरी, और फिर भोजपुरी हीरो भी है। वो जो है फोन करता है, और उसके रिश्तेदार में एक लड़की का जो दुष्टांत में लगा था, और उसको हमने प्रार्थना किया फोन से वो छुटकारा पाई। तो जो है अभी प्रार्थना के लिए जो है बिल्कुल शाम के टाइम में लाइन लगता है, वो बार बार फोन आता है 10 लोगों को आप जो है प्रार्थना कर दो बोलते हैं। परमेश्वर ध्यान कर रहा है, और सीने में दर्द हो रहा है, वो जो है उसी टाइम हार्ट अटैक होने वाला है, और उसके लिए यहाँ से फोन में प्रार्थना कर दिया, वो ठीक हो गया, बिल्कुल पापा जी बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे बोलता है। वो आने वाला है, कहता है वो 10 बार जो है बाउंसर अपने साथ रखता है, वही दिन आएगा वाला चर्च में बिहार से। तो परमेश्वर काम करता है, हमें परमेश्वर काम करता है। आपके साथ, हम सबके साथ कार्य करता है। आप सिर्फ यह उसकी आवाज को सुने, उसके लिए पवित्र जीवन जिए, आप उसके साथ जो है मेहनत करें, और प्रभु के दृष्टि में आप उसके निगाह में बने रहें। हमें हम प्रभु के निगाह में बने रहे तो प्रभु भी हमारे साथ बना रहता है। तो प्रिय, हमें प्रभु का वचन देता है, जो प्रभु यहाँ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु कहा, मैं तो पिता के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ हो, मेरे ऊपर विश्वास करो। जो मैं करने वाला था मैं तो जा रहा हूँ, और कौन करेगा? तुम करो। हालेलुया। मैं तो पिता के पास जा रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग जो मैं करता हूँ उससे भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। आपकी प्रार्थना से भी दुष्ट आत्मा भागेगा, आपकी प्रार्थना से भी बीमार भागेगा, आपकी प्रार्थना से भी रोग बीमारी हट जाएंगे, परिवार में शांति आएगा। एक कहानी मैं बताता हूँ, फिर उसका स्वर्ग के बारे में मैं बयान करूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी चर्च में आने लगा, वो प्रभु से विश्वास करने लगा, बहुत ही प्रार्थना करने लगा। उसका हर प्रार्थना का प्रभु जवाब देते थे, हर प्रार्थना का जवाब देते थे। तो वो व्यक्ति ने जो है एक दिन बोला, प्रभु जब मैं आपके पास आऊं, मैं एक सूटकेस लेके आना चाहता हूँ। जब मैं आपके पास आऊं तो मैं एक सूटकेस लेके आऊं,
आता हूँ, आऊंगा, लेकिन आप जो है परमिशन दो, ऐसे बोला। तो प्रभु ने बोला ठीक है लेके आओ। प्रभु ने हाँ बोल दिया, उस प्रार्थना में उत्तर दिया प्रभु ने। उसके बाद वो जब एक दिन मर गया, उस मरने से पहले उसने क्या किया, आपने सारा जगह जमीन बेचकर और उसने जो है सोना खरीद लिया और एक सूटकेस भर के सोना लेके और वो जो है जा रहा है। और स्वर्ग के गेट में पहुंचा तो वहां पर पतरस, यूहन्ना सब जगह वायरस लेके बैठे थे और यीशु तो जो है दरबार में है। तो उसने एक आदमी आया है, वो सूटकेस लेके आने के लिए जिद कर रहा है, आपने हाँ बोला था बोला। तो प्रभु यीशु ने बोला हाँ तो बोला था, अब खोल के देखो क्या लेके आया है। सुनिए, वो सूटकेस लेके गया और जो है पतरस और यूहन्ना ने उसको चेक किया तो बोलो खोल के दिखाओ। उसने जो है सूटकेस खोला तो पूरा सोने का बिस्किट है। तो फिर यीशु से बोलते हैं प्रभु इसने तो जो है रोड बनाने वाला कंक्रीट लेके आया है। क्या बोला? रोड छापने वाला कंक्रीट लेके आया, ऐसा बोला। तो ये बोलता है हमारे दृष्टि में संसार में धन दौलत है, सोना बहुत ही कीमती है। स्वर्ग में तो सड़क जो है सोने का बने हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने बोला रोड बनाने वाला कंक्रीट लेके आया। स्वर्ग में जो है ऐसी जगह में हम जाने वाले हैं। ऐसी जगह में जाने के लिए प्रभु ने आपको हमें प्रभु के राज्य में बुलाया है। हालेलुया। हम संसार में थोड़ा सा सोने को हम छुपा के रखते हैं, स्पेशल समय में पहनते हैं, है कि नहीं? वो भी टिपिकल पेंटिकल लोग, पास्टर लोग तो बोलते हैं वो सोना नहीं पकड़ना चाहिए, आप बेटी के घर में डाल दो बोलते हैं। साउथ इंडियन कई क्रिश्चियन लोग होते हैं ऐसा, जो गोल्ड नहीं पहना बोलते हैं, वो जो है सब जो है ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए बोलते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो है हम सोने का जो है सड़क तो सोने का है, वहां का घर कैसे होंगे? यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूँ। यीशु ने स्वयं बोला मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। वो घर कैसा घर होगा? फिर हम यहाँ पर घर बनाते हैं नीचे का, जो है हो सकता है कि मार्बल लगा सका टाइल्स लगा के अच्छे बनाते हैं, उसको हम घर बोलते हैं। लेकिन हम कितने साल जीवित रहेंगे यहाँ? कितने साल? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 70 साल, 80 साल। मेरे पिताजी 90 साल के हो गए और हम तो 90 साल जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा संसार में जो है ज्यादा से ज्यादा जिएगा 100 साल जिएगा। उसके बाद क्या होगा? उसका घर बना रहेगा। लेकिन हम संसार में रहते हैं प्रभु को पाएंगे तो हम उस स्वर्ग के घर में जाएंगे जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। वहाँ इटर्नल लाइफ होगा, वहाँ अनंत जीवन होगा। हमारे आत्मा स्वर्ग में जाके वहाँ पर सदा आनंदित रहेगा। वो हजारों साल प्रभु की उपस्थिति में रहेगा। इसलिए वो उसके लिए स्वर्ग जो है अनंत जीवन, स्वर्ग में शांति होता है, इसलिए स्वर्ग होते हैं। बोलते मालूम है आपको, कहीं अच्छा जगह में शांति जगह में जाएंगे तो वो तो स्वर्ग जैसे आनंद है बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो स्वर्ग इतना आनंद जगह है, वहाँ कोई पापी पहुंचता नहीं है। स्वर्ग में ताला लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ कोई जो है छेड़छाड़ नहीं करता है, वहाँ हानि नहीं पहुंचाता है, वहाँ कोई क्रिमिनल, कोई पापी, कोई दुष्ट वहाँ पहुंच नहीं पाता है। इसलिए जो है जो धर्मी लोग होते हैं वहाँ किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए वहाँ पर स्वर्ग होता है। स्वर्ग में जो है बहुत ही पवित्र जगह होता है, जहाँ प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं। इसलिए हमें वहाँ जाने के लिए संसार में ही टिकट बुक करना चाहिए। हमें तो कितने लोग टिकट बुक कर रहे हैं? तो वो टिकट जो है वचन में जो है टिकट के बारे में बताता हूँ एक बार। आप जो है पहले पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 4 पद। प्रकाशित वाक्य 9 का 4। उन्हें आदेश दिया गया कि वे न तो पृथ्वी की घास, न कोई हरी वस्तु, न किसी वृक्ष को हानि पहुंचाए, परंतु उन्हीं मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके हाथों पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। देखिए, संसार में बहुत बड़ा विपत्ति आएगा। उस समय जो है परमेश्वर अपनी जो है एक बहुत बड़ा सेना को भेजेगा। बोला वो सेना कौन सी सेना है पता है? वो सलाह होंगे। सलाह मतलब टिड्डियां का जो है सलाह का जो है भीड़ आएगा। और वहां लिखा है, और ये वचन में जो है वो उनको अख्तियार दिया गया है, अधिकार दिया गया है। वो बोला न तो पेड़ के जो तो हरी घास को नाश करो, न पेड़ पौधों को
लेकिन उन लोगों को नाश करो, उन लोगों को डसो जिनके माथे में मुहर नहीं लगा है, जिनकी माथे में परमेश्वर की मुहर नहीं है, उन्हीं लोगों को वो बिच्छू डसेंगे। तो प्रियो, आज जो है हमें माथे में मुहर लगना जरूरी है। वो मोहर जो है हमारा विश्वास का टिकट है। हालेलुया। हमारे विश्वास का टिकट में मोहर लगा होना चाहिए। हमारे विश्वास के जीवन में जो है मोहर लगा होना चाहिए, तभी जो है आने वाला विपत्ति से भी प्रभु हमें बचा लेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।